2027 के चुनाव में पीडीए बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बीजेपी ये सोच रही है कि नैरेटिव सेट कैसे करें। भाजपा चाहती है कि मायावती को उभार दिखाया जाए ताकि वोट का डाइवर्जन हो जाए। ये जो बसपा का जो वोट बैंक है सीधे पीडीए में ना चला जाए, क्योंकि मायावती वो अपनी पकड़ खो चुकी है। और उधर चंद्रशेखर रावण भी बड़ी तेजी के साथ, कम से कम यूथ में तो उनकी पकड़ मजबूत हो ही रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। बसपा सुप्रीमो मायावती की महारैली इस समय चर्चाओं में है। अब सवाल ये है कि ये महारैली क्या बसपा को संजीवनी देने का काम करेगी और 2027 के विधानसभा चुनाव में इस रैली के माध्यम से बसपा शून्य से शिखर पर पहुंचने का काम करेगी। और सवाल ये भी है कि क्या इस रैली के पीछे भाजपा है, क्योंकि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित समाज का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हुआ था, तो उस वोट को रोकने के लिए इस रैली का आयोजन कराया गया है। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोकेश सलारपुरी जी मौजूद हैं, जो राजनीति के बहुत अच्छे विश्लेषक भी हैं। लोकेश जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में मायावती की ये जो रैली हुई है, रैली क्या हुई है, रैला हुआ है, तो इस रैली को लेकर आप क्या कहेंगे? तो आपने कहा ना कि रैली क्या रैला हुई है। देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी भीड़ मायावती जुटा सकती है, इतनी भीड़ किसी और पार्टी के बस की बात ही नहीं कि इतनी बड़ी वो भीड़ जुटा पाए। ये तो एक वास्तव में रैली नहीं, रैला ही था, इसमें कोई शक नहीं है। स्वतःस्फूर्त था, ये है, मायावती के अंदर ये ताकत तो है। अब इस रैली का कितना लाभ मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, ये एक बिल्कुल अलग ही सवाल है, अलग ही बहस है। मेरी पर्सनल राय तो ये है कि शायद लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन 9 साल के बाद, लगभग 9 साल के बाद मायावती ने कोई रैली की है, और किन परिस्थिति में की ये भी सबको पता। आज की तारीख में देश के हालात क्या है उन सबके सामने है। लेकिन 9 साल की चुप्पी के बाद मायावती अचानक अपनी चुप्पी तोड़ती है और जबरदस्त रैली लखनऊ के अंदर करती है। उसके बाद बहस बहुत बड़ी खड़ी हुई पूरे देश में। बहस ये हुई कि क्या इसके पीछे भाजपा थी या इसके पीछे स्वतःस्फूर्त था, या मायावती की अपनी सोच थी, या मायावती क्या सोच रही है, क्या इस रैली के बाद वो चाहती है। इसे एक लंबी बहस खड़ी हुई है। जो मेरी पर्सनल राय है इस पूरे मुद्दे पर विपिन भाई, कि मुझे नहीं लगता कि इस बड़ी रैली को मायावती वोट में कन्वर्ट कर पाएंगी, क्योंकि कई सारी चीज हुई इसके बीच में। अब आप देखो, मायावती की 4 बार मुख्यमंत्री रही। पहली 3 बार वो छोटे छोटे टाइम के लिए मुख्यमंत्री रही, लेकिन वो जो 3 शासन काल में उन्होंने झलक दिखाई थी जनता को, तो जनता दीवानी हुई उनकी। और उसके बाद वो फुल फ्लैश पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में बनाई। उस 2007 की सरकार में क्या हुआ कि पहले 2-3 साल तो मायावती का वही जलवा था। उसके बाद में एक कॉकस ने उनको घेर लिया, तो अफसरों का कॉकस था, जो किसी पॉलिटिकल लीडर का कॉकस नहीं था, केवल अफसरों ने उनको इस अंदाज में घेर लिया कि उसके बाद मायावती अपने वोट बैंक अपनी जनता से कटती चली गई। मैंने सहारनपुर में देखा था, वो उनकी सबसे मशहूर चीज होती थी मंडल की समीक्षा करना। वो खुद आती थी मंडल में, समीक्षा करती, इतने अफसर थे, वो बैठते थे, और उनके आसपास उनके जो जनप्रतिनिधि वो भी होते थे, जनता के लोग भी होते थे, जो कहीं पदों पर नहीं होते वो भी होते थे। उनके बीच में वो जो अफसरों को फटकार लगाती थी, जो सीधे तीखे सवाल करती थी, जो और तुरंत फैसला भी करती थी, अफसर को हटाना है क्या करना है, वो चीज बड़ी पॉपुलर करती चली गई उनको। लेकिन 2007 की सरकार जब आई, तो बाद के 2 साल सहारनपुर में भी मंडल समीक्षा मैंने देखी, तो लगभग कर्फ्यू जैसे हालात थे, आम जनता से बिल्कुल उसमें कहीं एंट्री नहीं हो पाई थी। तो वहां से उनका डाउनफॉल होना शुरू हुआ था। बाद की 1-1.5-2 साल तो उनकी सरकार घर में घिसट रही थी, वो बात ही नहीं थी, वो मायावती का जो पहचान थी वो थी नहीं। उसके बाद सरकार अखिलेश जी की बनी, और जो मायावती के उसके बाद में डिसीजन रहे हैं, जैसे इल्जाम है कि भाजपा की तरफ झुकती चली गई, या उनके पास करप्शन के इल्जाम लगे, जो भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, वो डरी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद मायावती की वो बात ही नहीं आई। फिर 2019 के चुनाव जब हुए हैं, तो अखिलेश के साथ उन्होंने गठबंधन किया था। उस गठबंधन का लाभ अखिलेश को नहीं मिला, उनकी तो वही 5 सीट थी, लेकिन मायावती 10 पे पहुंची। उसके बाद उन्होंने गठबंधन भी तोड़ दिया मायावती जी ने। और फिर 2022 में जो चुनाव हुए, उसमें उनका एक विधायक था, वो भी योगी जी की मेहरबानी से, तो सबको पता है बात, एक मात्र नहीं, एक भी कायदे में एक भी विधायक नहीं था। तो मायावती की जो राजनीतिक यात्रा थी वो 2012 के बाद धीरे धीरे पूरी तरह ढलान पर है। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि मायावती के पास आज भी 10-11% वोट बैंक है, जो कभी 22-23% होता था।
मेरी राय यहाँ भी थोड़ी अलग है। मुझे नहीं लगता कि आज उनके पास में 4-5% से ज्यादा वोट बैंक है। वो भी क्यों है? क्योंकि वो जो टिकट देती है, सपोज करो गंगो विधानसभा में किसी गुज्जर को टिकट दिया, तो जो गुज्जर का अपना जो प्रभाव क्षेत्र है, जो उसके अपने वोट, जैसे नुमान मसूद को दिया था टिकट पिछले चुनाव में, तो वो जो उनका वोट बैंक है, जो पर्सन लेकर आते हैं, उस वोट बैंक को भी बसपा के खाते में गिरा जाता है। नेचुरली बात है। तो मेरा मानना ये है आज की तारीख में मायावती के पास वो वोट बैंक अब नहीं बचा हुआ है। इस रैली के बाद वो वोट बैंक जो दिखाई दे रहा है कि बड़ी रैली हुई है, वो वोट में चेंज होगी नहीं होगी, इस पर एक बहस की जा सकती है। मेरी राय में तो नहीं हो पाएगी। क्या इस रैली के पीछे भाजपा है? हाँ बिल्कुल, चूंकि अब आप मायावती का भाषण देखते हैं, जो उन्होंने कल वहां दिया, जो बोली है वो क्या था? उन्होंने योगी जी की तारीफ की, उन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा की तारीफ की, लेकिन निशाना किस पर रखा? अखिलेश सीधे, और चंद्रशेखर को इनडायरेक्ट में, कांग्रेस को इनडायरेक्ट में। और जो मेन चीज जो सबसे किसी को ध्यान नहीं दे पा रहे, जो उनका वोट बैंक है, उनके लिए एक गर्व की चीज क्या होती है? मायावती के ऊपर गर्व करते हैं। वो पहली मुख्यमंत्री, दबंग मुख्यमंत्री रही है। अब यही जब गर्व की चीज आती है, तो उन्हें हिंदुस्तान में आजादी के बाद अब तक केवल 2 चीफ जस्टिस दलित हुए, दूसरे गवई साहब हैं। 2-3 दिन पहले ही उनके ऊपर जूता उछाला गया था। वो मुद्दा बहुत गर्मा हुआ है फिलहाल, बहुत जबरदस्त गर्माहट पूरे देश में उस बात को लेकर। दलित उस बात को लेकर बेहद आहत है। तो ये जो रैली में भीड़ गई, इसके पीछे एक वजह ये भी थी कि मायावती जी इस मुद्दे पर शायद कुछ बोलेगी। उस मुद्दे को उन्होंने छुआ भी नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद मायावती को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक को लेकर, उनको वोट बैंक में उनके इसको लेकर कहीं ना कहीं रोष है। और खबरें तो ये भी हैं कि उसके बाद वो भीड़ धीरे धीरे उनके भाषण के बीच में उठ के जो आने शुरू हो गई। 2027 में विधानसभा का चुनाव है और 2024 में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुआ है, और खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीतने का काम किया है। तो क्या भाजपा के मन में वो बात है कि भाई दलित कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा है, उस नारे पर विश्वास कर रहा है और दलित समाज का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है? तो इस दलित समाज के वोट को रोकने के लिए भाजपा ने मायावती को एक तरह से पुशअप किया है। बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही आकलन है। एक्चुअल में यह हुआ है, और खाली यही नहीं हुआ है, भाजपा पूरी तरह घबराई हुई तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि दूसरा कार्यकाल चल रहा है योगी जी का, और जब 10 साल कोई सरकार चलती है तो उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंस जिसे बोलते हैं, वो भी पनपती है हमेशा। कितनी अच्छी सरकार हो, पनपती है। अगर आपने ध्यान दिया हो, कुछ दिन पहले किसी कुछ सम्मेलन था गुजरों के लिए, वहां किसी लीडर ने कहा था कि गुज्जर भी जा रहे हैं सपा की तरफ। तो जब गुजरों को लेकर भी ये खतरा है, तो दलित को लेकर तो सब जाहिर सी बात है खतरा है ही है। उन्हें लगता है चूंकि मायावती वो अपनी पकड़ खो चुकी है, और उधर चंद्रशेखर रावण भी बड़ी तेजी के साथ, कम से कम यूथ में तो उनकी पकड़ मजबूत हो ही रही है। तो बीजेपी को लगता है कि अगर ये दलित वोट बैंक प्लस कुछ ओबीसी जाते अगर खिसक गई तो सत्ता में आना नामुमकिन हो जाएगा। ये डर बीजेपी को है, और शायद उसकी एक रणनीति के तहत ही इन्होंने रैली को प्रमोट भी किया था। भाजपा को मायावती से लाभ है या फिर चंद्रशेखर से लाभ है? चंद्रशेखर को तो पुशअप कर ही नहीं पाएंगे वो फिलहाल। चंद्रशेखर तो कहीं और खेल रहे, किसी और जगह खेल रहे हैं। उसको तो अपना जो मेहनती है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि पिछले लंबे समय से जितना संघर्ष उसने किया था शायद किसी लीडर ने नहीं किया होगा। कितनी जेल, पता नहीं प्रताड़ना, मुकदमे से जब झेले उसने, और उसने दलितों को एक उग्र दलित्व की तरफ मोड़ दिया। जैसे बीजेपी की पॉलिसी थी उग्र हिंदुत्व, ऐसे उन्होंने दलित को उग्र की तरफ मोड़ दिया है। जो यूथ है उसके पीछे पागल है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो मायावती को पुशअप करने से लाभ मिलेगा नुकसान मिलेगा, तो भाजपा की तो कोशिश है कि मायावती को, इन्होंने 2022 में भी किया था ये, अगर आपको याद हो तो। भाजपा चाहती है कि मायावती को उभार दिखा जाए ताकि वोट का डाइवर्जन हो जाए। ये जो बसपा का जो वोट बैंक है सीधे पीडीए में ना चला जाए, इसका कुछ हिस्सा मायावती के पास भी रहे। भाजपा पे जाए ना जाए, लेकिन मायावती मजबूत रहे ताकि वोट का डाइवर्जन पीडीए के हो। ये भाजपा की चाल तो है। मतलब भाजपा के दिमाग में अखिलेश यादव है, पीडीए है। यस, आप सही पकड़े, बिल्कुल। भाजपा के दिमाग में आज तारीख में अखिलेश यादव है, और खूब खाए हुए। जो तेजी में उनका बढ़ रहा है ना कारमा, तो उससे कहीं परेशान तो भाजपा है। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो रैली हुई है, इसके बाद जो 2027 में मुकाबला होगा तो वो बसपा और भाजपा का होगा। देखिए, ऐसे नैरेटिव भाजपा ही खड़ी करती है, उन्हीं की मीडिया की चीजें चलाती है। जब मुकाबले में तो अब बसपा है और भाजपा यानी पीडीए कहीं नहीं है, तो असंभव सी चीज है। फिलहाल कांग्रेस का और सपा का गठबंधन, इनका जो अपना गठबंधन है वो बहुत मजबूत है। वो 2022 में भी दिखाया कहीं ना कहीं।
और 2024 के चुनाव में तो साफ साफ ही लिखा है। और उसके बाद तो और भी बहुत सारा पानी बह गया गंगा जमुना में। 2027 के चुनाव में पीडीए बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बीजेपी ये सोच रही है कि नैरेटिव सेट कैसे करें। अभी तक क्या था कि बीजेपी सेट करती थी पिच, इस पे खेलने, सारा विपक्ष वहां खेलता था। अब उल्टा है, अब अखिलेश ने पिच सेट किया यूपी में, बीजेपी को वहां खेलना पड़ रहा है। हालांकि बीजेपी कोशिश कर रही है, उसकी एक दिन रैली भी थी कि हमारे पिच पे खेले विपक्ष, लेकिन अब ऐसा हो नहीं पा रहा है, वहां थोड़ा फेल होते जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि भाई इस रैली के पीछे संभावना है कि बीजेपी का हाथ है, तो क्या बीजेपी ने इस रैली के लिए संसाधन उपलब्ध करवाए या फिर भीड़ का अरेंजमेंट भी बीजेपी की तरफ से ही हुआ? देखो, भीड़ का अरेंजमेंट तो बीजेपी की तरफ से नहीं हुआ होगा, क्योंकि बसपा के भीड़ को में कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बड़ी रैली मायावती ही कर सकती थी और किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन आज साधन उपलब्ध कराए होंगे, अगर रोडवेज में कुछ सुविधा दे दी होगी, बसों की सुविधा दे दी होगी, ये पर्दे के पीछे से कर लेते हैं। अन्ना मूवमेंट भी संघ ने ऐसे खड़ा करा दिया था, बीजेपी उसके पीछे थी। सबको पता, अन्ना को कौन जानता था, जब अरविंद केजरीवाल को कौन जानता था, कितना जबरदस्त मूवमेंट खड़ा करा दिया था। तो इस चीज में तो बीजेपी माहिर है, संसाधन जबरदस्त उनके पास है। तो अगर पर्दे के पीछे संसाधन उपलब्ध करा दिए होंगे तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं, कराया होगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि चंद्रशेखर भी एक तरह से दलितों की राजनीति कर रहे हैं। दलितों की राजनीति करने का मतलब ये है कि दलित उनका कोर वोटर है, और मायावती भी इसी तरीके की राजनीति कर रही हैं, उनका भी कोर वोटर दलित है। तो इस रैली के बाद क्या चंद्रशेखर की उम्मीदों पर पानी फिर गया है? नहीं, बल्कि मायावती का जो भाषण हुआ उसके बाद में चंद्रशेखर की उम्मीदें और बलवती हुई है। चूंकि जो बसपा का कोर वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं निराश हुआ है, मेरा मानना है। मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है, उनका भी यही कहना था कि बहन जी को पता ही नहीं क्या हो गया। तो चंद्रशेखर की उम्मीदें और मजबूत हुई, पीढ़ी की उम्मीदें मजबूत हुई। मुझे लगता है एक दांव था जो उल्टा पड़ गया। मतलब जिस तरीके से मायावती ने मंच से दलाल, स्वार्थी और इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया, तो मतलब ये सब चीजें चंद्रशेखर के लिए कही गई, कहीं ना कहीं इन्होंने सपा के लिए भी कही है, चंद्रशेखर के लिए भी कही है। मूवमेंट को बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, दलाल वगैरह और बहुत सारी बातें आमतौर नेता इस तरह के भाषण देते हैं, विपक्ष पे ऐसे हमले करते रहे हैं। लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है। अब दलित भी इतने कमजोर नहीं है, ना इतने अनपढ़ रहे हैं, और वैसे भी तो बहुत बड़े संगठित एक वोट बैंक है पूरा पूरा। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात का प्रभाव नेगेटिवली, यानी बसपा के लिए पॉजिटिव रहेगा। इसका तो नुकसान होगा बसपा को। अगर वो गवई का मामला छू देती और इनकी तारीफ वगैरह ना करती, एक तरीके से जो पीडीए का मैटर है, या इनको छूती भी ना, इनको कुछ भी ना कहती, अखिलेश के बारे में कुछ ना बोलती, वो बीजेपी पर अगर हमलावर होती या बीजेपी के ऊपर भी हमलावर ना होती, वो केवल गवई के मुद्दे को लेकर खड़ी हो जाती, तो बहुत लाभ मिलता है मायावती को, वहां वो चूक। अब मेरा आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और सवाल ये है कि जब से केंद्र में या स्टेट में भाजपा की सरकार है, तो खासकर जो मुस्लिम समाज है वो ये देखता है कि भाई किस पार्टी के पास प्लस में वोट है, और जिस तरीके का मैसेज मायावती इस रैली के माध्यम से देने में कामयाब हुई है, वहां पर 10-15 लाख की भीड़ जुटाने में कामयाब हुई है, तो आपको क्या लगता है कि क्या मुस्लिम 2027 के विधानसभा चुनाव में मायावती का रुख कर सकता है? देखिए, अगर चुनाव के दौरान या चुनाव के बीच में, चुनाव से 15-20 दिन, महीना 2 महीना पहले रैली होती तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता था। क्योंकि चुनाव तो 2027 में जाके जनता की याददाश्त बहुत कमजोर हुई होती। इस बीच में बहुत सारे मुद्दे खड़े होंगे, बहुत सारे मामले क्लियर आएंगे, बहुत सारे मूवमेंट भी खड़े हो सकते हैं, कुछ कारनामे, कुछ कांड भी हो सकते हैं। तो 2027 के चुनाव में क्या रहेगा ये तो तब पता लगेगा। जब तक इसका कोई इम्पैक्ट जाएगा मुझे नहीं लगता। इसका इम्पैक्ट तो आज ही मुझे नजर नहीं आ रहा है, इसका कोई बसपा के हक में इसका इम्पैक्ट कुछ बनेगा मुझे आज भी नहीं लगता। और जो एक बात मैं महत्वपूर्ण आपको कहूँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि मायावती ने भीड़ जुटाई, जबरदस्त भीड़ की, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। मायावती की रैली में भीड़ हमेशा ही होती है, उनके रिकॉर्ड, रमाबाई पार्क के रिकॉर्ड मायावती के यहाँ सबसे बड़ी रैली करने में। एक चीज और थी, ये भीड़ गई क्यों? चूंकि ये जो दलित वोट बैंक है, वो समझदार है, वो मायावती के लिए नहीं गया था, वो कहीं ना कहीं अपनी ताकत भाजपा और सब दलों को दिखाने भी गया था कि मायावती हो ना हो, हम हैं, हम संगठित हैं। तो उस वोट बैंक ने, वो जनता ने अपनी ताकत दिखाई है। उनको लीड कौन करेगा, ये भी उन्होंने चैलेंज उछाल दिया जनता ने। दलित वोटर ने बता दिया कि हमें कौन लीड करेगा, आप देखिए, हम एक साथ हैं, जो हमारी बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे। तो ये और खतरे की घंटी बीजेपी के लिए है।
आपने ध्यान दिया हो, एक जरा सी बात आई थी 2024 के चुनाव में कि संविधान बदल देंगे, रिजल्ट सबके सामने आया। यूपी में रिजल्ट आता है इस बात का, बिहार में रिजल्ट आया और कई जगह रिजल्ट आया, और उसके बावजूद आया कि चुनाव में धांधली हुई खबरें आम अब तो क्लियर ही है कि वे कैसे वोट छीना, नहीं तो ये 180 सीट्स पर शायद भाजपा ना चाहती। तो अगर दलितों के बीच में एक जरा से मैसेज पे इतना बदलाव आ सकता है, अभी गवी का मुद्दा यही बन गया, तो दलित वोट बैंक सबसे पावरफुल वोट बैंक है हिंदुस्तान में, उसके अनदेखी आप नहीं कर सकते। और दलितों ने भीड़ जुटा के बता दिया कि हम आज भी एक हैं, हमें लीड कौन करेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चंद्रशेखर करेंगे, अखिलेश यादव करेंगे, या राहुल गांधी करेंगे, या मायावती करेगी, या फिर योगी जी करेंगे, ये उनके ऊपर छोड़ दिया। उन्होंने बता दिया हम एक हैं और हम ये कर सकते हैं। 2027 में भारतीय जनता पार्टी अगर बहुमत से कुछ कदम की दूरी पर रहती है और उस दूरी को पूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी इतनी सीटें जीत लेती है, तो क्या आपको लगता है कि मायावती उस समय भाजपा के पाले में खड़ी होंगी? सवाल ये है कि मायावती सीट कैसे जीत पाएंगे। मायावती 2022 में कोई सीट नहीं जीत पाई जब बाइपोलर चुनाव था। ये चुनाव बाइपोलर ही होगा, ये चुनाव भी इंडिया गठबंधन वर्सेस भाजपा होगा। ये बसपा वर्सेस भाजपा नहीं होने वाला है, ये इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष वर्सेस भाजपा होगा, बाइपोलर चुनाव होगा। तो बाइपोलर चुनाव मायावती के लिए गुंजाइश नहीं बचती। 2022 में कोई सीट नहीं मिली थी, इस बार भी मुझे नहीं लगता उनको कोई सीट मिल पाएगी, और अगर मिलेगी तो किसकी कीमत पे मिलेगी, वो किसकी सीट काटेगी। बीजेपी कहाँ उनको फायदा देगी, बीजेपी उनको कोई सीट का लाभ तो देने वाली नहीं है। उनको इसमें कोई शक नहीं, प्रोपेगेंडा के तहत मीडिया के जरिए उनको बार बार महत्वपूर्ण बताया जाएगा, जो 2022 में भी बताया गया था, लेकिन सीट नहीं मिल पाई थी, तो जनता मूर्ख नहीं बची। चलिए, तो लोकेश सलारपुरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।